हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अल्केमी इंडेक्स। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं आईवी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। आईवी क्या? हमने जो वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग में हम कैसे काम करते हैं और वॉलेटिलिटी कितना प्रकार का होते हैं और उसके जरिए हमने उसका मदद से हम ट्रेडिंग में कैसा ऑप्शन बाइंग करते हैं, वो सारी चीज हम इस ऑप्शन सीरीज रोडमैप में सीख रहे हैं। इसमें वॉलेटिलिटी में जैसे मैंने इसका पीछे के वीडियो आपने देखा होगा, वो इंडिया विक्स को देखते हुए हमने एक निफ्टी या मूवमेंट को प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया विक्स जिस तरह से है उसके मुताबिक इस जगह से कितना दूर अपसाइड में और कितना वेरिएशन डाउन साइड में जा सकता है, वो हमने सीखा है। अगर वो वीडियो मेरा नहीं देखा है, वो आपने अभी डिस्क्रिप्शन दिया वो उस वीडियो का लिंक में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और इंडिया विक्स को देख के हम ट्रेडिंग में एक प्रॉफिट बुकिंग और एक एंट्री और एक सिस्टम कर सकते हैं। दूसरा वॉलेटिलिटी है, वो है दोस्तों, दूसरा वॉलेटिलिटी हम सीखने वाले हैं आईबी। आईबी मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को देखते हमने कैसा हम ऑप्शन बाइंग में कैसा हम ट्रेड करेंगे। दोस्तों, ये सारा चीज बहुत ही जरूरत वाला है। अगर जो आदमी व्यक्ति आईवी को देखते हुए अपना स्ट्राइक को सिलेक्शन करके अपना ऑप्शन में बाइंग करेंगे, वो मैक्सिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो उस चीज आज हम सीखेंगे। दोस्तों, ये देखना है कि ये आईवी जो है आपको कभी भी एक डायरेक्शन नहीं दिखाता है। डायरेक्शन यहां पर नहीं दिखाता है। आप ये सोचोगे कि मुझे खाल साइड डायरेक्शन दिखाएगा और कुछ साइड डायरेक्शन दिखाएगा, तो ये डायरेक्शन नहीं दिखाता है। ये आईवी जो है ये एक चांसेस टू वॉलेटिलिटी, मतलब यहां से यहां तक जाने के चांसेस वो दिखाता है कि ये, इसलिए बोलते हैं इसको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इस इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आईवी जो है ये स्ट्राइक प्राइस में होता है। जैसे आपने इंडेक्स इंडिया विक्स को देखा है, वो क्या है, एक निफ्टी को जहां से बढ़ाता है और जहां से गिराता है और एक इंडिसेस को कितना मूवमेंट कराता है, वो हमको दिखाता है इंडिया विक्स। लेकिन ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस कितना मूवमेंट करता है, इस चीजों को आप ध्यान से सुनना है। ये जो मैं पॉइंट बोलता हूं उसको देख के आप अच्छे एक प्रोफेशनल, एक प्रो ट्रेडर आप बन सकते हैं। इसमें सारे चीज एक बिजनेस है, एक मैथमेटिकली कैलकुलेटेड बिजनेस है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग जो इसको सीखा है, समझा है, वो लॉस में नहीं जाएगा। ये कंसिस्टेंसी से एक प्रॉफिट में आप जा सकते हैं। दोस्तों, यहां पर एक स्ट्राइक प्राइस, मान लो आज का प्राइस 25,600 में है। इसी प्राइस रेंज का चांसेस मूवमेंट का दोनों साइड में से कितना चांसेस है, उसको यह इंडिकेट करता है आईवी। ये आईवी फुल्ली डिपेंड करता है ये इंडिया विक्स को। इस डिपेंड अपॉन इंडिया विक्स, जो इंडिया विक्स जो है एक आईवी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो आईवी जो है इंडिया विक्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर इंडिया विक्स बढ़ेगा तो आईवी भी बढ़ेगा, अगर इंडिया विक्स गिरेगा तो आईवी भी गिरेगा। अगर आईवी बढ़ेगा तो वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगा, अगर आईवी गिर रहा है तो वॉलेटिलिटी भी कम होगा। तो ऑप्शन भैया कब करना चाहिए और सेलिंग कब करना चाहिए, वो हमको ये आईवी दिखाता है। आप कब बाइंग में एंट्री करना चाहिए और कब सेलिंग में एंट्री करना चाहिए, वो आपको यहाँ आईवी से पहचान सकते हैं।
दोस्तों एक पॉइंट मैंने यहां पर आपको बताता हूं कि आईबी जो है, जो भी स्ट्राइक प्राइस में आईबी लो हो तो आपने बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों इसको अभी मिटाते हैं। यहां से हमने अगर आईबी लो है, इसमें ध्यान से सुनना है, एक आप नोटबुक में एंट्री कर रख सकते हैं। अच्छा, हाँ, आईबी हाई और लो। अगर आईबी लो है तो अवर ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। अगर आईबी हाई है ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप बाइंग करने के पहले आईबी लो से इंक्रीज होना चाहिए, अगर आईबी लो से बढ़ना चाहिए, ताकि अगर आईबी हाई से गिरना चाहिए, वो वाला स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्शन करना है। अगर इस आईबी से हमें उस प्रीमियम आपको डिस्काउंट एरिया में मिल रहा है, प्राइस जो है डिस्काउंट एरिया में मिल रहा है और प्रीमियम एरिया में मिल रहा है, वो हमको पता चल जाता है। दोस्तों इसलिए एक ऑप्शन बायर के लिए यहां पर हमें आईबी देखना बहुत जरूरी होता है। आईबी अलग अलग जहां पर हमको दिखाई देता है। अगर आपने अपना जो भी आपका ब्रोकर है वो आपको प्रोवाइड करता है, नहीं तो ऑप्शन चेन में आप देखेंगे एनएससी साइट में, नहीं तो आप एक थर्ड पार्टी जैसे कि सेंसिबल और आपको निफ्टी ट्रेडर, इस तरह से आप एक थर्ड पार्टी से भी देख सकते हैं। इस तीनों जगह पर आईबी किस तरह से दिखता है और उसको देख के हमें ट्रेड में कैसा एंट्री करता है वो आप देखने जा रहे हैं। दोस्तों अभी यहां पर आप देखेंगे निफ्टी ट्रेडर का आप ऑप्शन चेन में देखेंगे कि यहां पर आपने इस जगह पर आपने आईबी देख रहे होंगे। यहां पर आप देखोगे तो इस जगह पर आप देखोगे कि इस जगह पर आईबी आप देखोगे और इधर भी आप पुट का साइड में भी आईबी देखोगे। यहां पर आप देखोगे कि स्ट्राइक प्राइस, इस जो स्ट्राइक प्राइस है इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड में आप आईबी देख रहे हैं। ये ऑप्शन चेन है, इसका लेफ्ट साइड में जो आईबी दिख रहा है ये कॉल साइड है, ये राइट साइड में ये पुट साइड है। अगर ये वाला देखो स्ट्राइक प्राइस में आप ध्यान से देखना 25,700 एक स्पॉट प्राइस है, इसमें आईबी 12.41 चल रहा है और इसमें 16.17 चल रहा है। तो यहां पर आईबी कम कौन सा है, ये कॉल साइड का आईबी कम है। अगर ये आईबी कम से लेके बढ़ जा रहा है तो हमें 25,700 का सी क्या बाइंग करेंगे, समझ में आया आपको। अगर ये जो आईबी बहुत पुट साइड में बहुत ज्यादा आईबी बढ़ा हुआ है, इस जगह पर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो हमें पुट में एंट्री करने से अच्छा कॉल में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। अगर कॉल में एंट्री करना, पुट में एंट्री करने के लिए बहुत सारा स्ट्रेटेजी हम इस्तेमाल करते हैं, वो आप उसको भी सीख सकते हैं। सिर्फ आईबी को देखते हुए आप आंख बंद करके अपना स्ट्रेटेजी ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है आईबी कम है तो हमें यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए। अगर आप एक गन का ऑपरेटर है तो आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा, ये मिटाते हैं थोड़ा। यहाँ पर आप आईबी इस यहाँ पर देख लीजिए, ये गन ऑपरेटर है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन भी में दिख रहा है। अगर आप एनएससी साइड में देखोगे तो यहाँ पर भी एक आपको अच्छा से आईबी इस साइड भी और इस साइड भी यहाँ पर देखे दिखाई दे रहा है। तो अगर गन में आप ट्रेडर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ लिंक में आप क्लिक करके गन को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप इस तरह से परफेक्ट एंट्री कर सकते हैं।
इस तीनों आप तरीके से आप अपना ट्रेडिंग में अपना लैपटॉप में डाल के रख सकते हैं। तो आईवी देके कैसा हम ट्रेड करेंगे, तो आईवी को देके कितना परसेंटेज मूव कर सकता है, अगर आप कार्ड में एंट्री कर दिया उसको कितना मूव कर सकता है, उसको अभी हमने कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर आपने देखा होगा कि मैंने बताया था आईवी पुट साइड में भी कॉल साइड में है। तो आपने यहां पर आईवी क्या देखना है, आईवी पुट साइड में मान लो यहां पर हमें 12.5 आईवी है, प्लस मुझे कॉल साइड, ये कॉल साइड में आईवी है, पुट साइड में अगर मुझे 15.5 आईवी है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वैल्यू आएगा यहां पर 0, तो यहां पर आएगा हमें 28.2, तो यहां पर 14, तो 14% जो है यहां पर हमें आ गया। मतलब आप समझा आईवी कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये कॉल साइड का आईवी और पुट साइड का आईवी दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके जहां पर एवरेज निकालना है कि यहां पर दोनों प्राइस का, दोनों स्ट्राइक का, दोनों प्राइस का हमें कॉल साइड और पुट साइड एक पर्टिकुलर स्ट्राइक मतलब एट द मनी का एटीएम का हमें यहां पर दोनों का एवरेज निकालना है। एवरेज निकलने के बाद हमें कितना दिन एक्सपायरी है उसको कैलकुलेशन, मतलब जो एवरेज निकला वो जो प्राइस है इनटू अगर रूट ऑफ, मतलब 7 दिन हमारे एक्सपायरी है, नंबर ऑफ एक्सपायरी डेज 365, ये वाला कैलकुलेशन करेंगे। ये जो कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपने स्क्वायर रूट ऑफ 7 यहां पर कैलकुलेशन करके देखेंगे, कैलकुलेटर निकलेंगे हम यहां पर एक 7 का स्क्वायर रूट निकलेंगे तो यहां पर आएगा 2.6, तो यहां पर हमें 14 इंटू 2.6 डिवाइडेड बाई 365 यहां पर आ रहा है। तो यहां पर हमें दोनों का इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करके जो परसेंटेज आएगा, मान लो यहां पर हमें कि 2% अगर आ रहा है तो ये 2% का वैल्यू हमें यहां पर देखेंगे कि मान लीजिए 25,700 में अभी चल रहा है, 25,700 से 2% का मूव कितना वैल्यू आएगा वो उतना वैल्यू का हमें देखना है। मतलब यहां पर 25,700 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो यहां पर हमें दिखाई देगा 25 नंबर 700 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 514। यहां पर मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं किया है, मतलब 514 पॉइंट एक्सपायरी डेट तक यहाँ पे मूव हो सकता है। मतलब 25,700 का जो प्राइस है वो 26,200 और नीचे 25,100 तक यहाँ पर मूवमेंट मिल सकता है। अभी यहाँ से स्ट्राइक प्राइस, पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस कितना मूवमेंट करता है आपको पता चल गया। तो अगर यहां पर आप एंट्री करने थे तो प्रीमियम में फिर कितना होगा, अगर ये एट द मनी में डेल्टा 0.5 है तो जो पॉइंट है उसको 0.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, उतना पॉइंट जो है प्रीमियम में अप हो जाएगा, उस हिसाब से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आईवी को कैलकुलेशन करके हमने एक स्ट्राइक प्राइस कितना मूवमेंट करता है और वो इतना मूवमेंट करने से हमें प्रीमियम का कितना डेल्टा कितना कम होता है अब कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो कितना मूवमेंट करता है तो इसको पहले से कैलकुलेशन करके एक ट्रेडिंग हम तरीका स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से सेलर जो है बड़े बड़े पैसा लगा के जो सेलिंग करते हैं वो उनको हेज करने के लिए वो वाला स्ट्राइक प्राइस से और नीचे वाला प्राइस से कॉल को और राइट और पुट को राइट करने के लिए, तो इसको हेजिंग करने में बहुत सारा काम करता है ये आईवी और इंडिया मिक्स। दोस्तों हमें टोटल इतना भी मार्केट का जो वॉलेटिलिटी
ट्रेडिंग में से हम इंडिया विक्स और प्लस आईवी हमने देख लिया है 2 वीडियो से। अगला वीडियो हम एक हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी देखने वाला है। तो किस तरह की वॉलेटिलिटी एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर होता है, वो कितना स्टॉक मूवमेंट हो सकता है वो हमको दिखाता है, वो हम अगला वीडियो में देखेंगे। जिसको प्रॉपर अगला वीडियो में हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी की जरूरत है वो यहाँ पर कमेंट करके बताएं, ताकि हमारा मोटिवेशन हो जाए। हम एडवांस लेवल में आपको सिंपल तरीके से सिखाते हैं, जो हम हाई फाई में नहीं सिखाते हैं। एक चीज को सिंपल तरीके से सिखाते हैं। आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट बटन क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।